आज वैज्ञानिक भी इस बात को मानने के लिए मजबूर हो गए। उन्होंने परीक्षण करके ये बात सिद्ध कर ली कि गोमूत्र को पान करने से बड़ी बड़ी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। होती है कि नहीं? अब आप लोग तो ज्यादा हाँ भी नहीं कर रहे, हम थोड़ी पिला रहे हैं। अच्छा 14 तारीख को देखते हैं कौन कौन पीता है, वहां पिलाएंगे उद्घाटन में। अरे भैया, गौमूत्र पीने से शरीर के रोग तो मिट ही जाते हैं, मन के रोग मिट जाते हैं बाबूजी। कल हमने मानस रोगों की चर्चा की थी, तो जो मन के रोग है ना, वो मन के सूक्ष्म से सूक्ष्म रोग भी गोमूत्र के पान करने से समाप्त हो जाते हैं। ऐसा हमारे महर्षियों ने शोध करके लिखा है। गोबर आदि से स्नान करने से शरीर में बड़ी सात्विकता आ जाती है। गोबर से, गोमूत्र से स्नान करो। कभी देसी गैया का थोड़ा सा गोबर लेके शरीर में लेपन करके उससे स्नान करिए, कैसी सात्विकता आ जाती है। लेकिन हम लोगों को तो केमिकल वाले साबुन लगाने की आदत पड़ गई। शैम्पू तरह तरह के, चाहे जैसे बने हों, केमिकलों से बने हैं कि पता नहीं किससे बने हैं, वो लगाएंगे, उसमें अपना गौरव समझेंगे, हम पढ़े लिखे हैं, आधुनिक हैं। अच्छा, आधुनिकता की दौड़ में हम लोग जाने कुछ भी कर रहे हैं। पता नहीं इन शैम्पू वगैरह जो है इनमें क्या क्या मिला है। हमने सुना है अंडे वंडे पता नहीं क्या मिला देते हैं। लोग कहते बाल बढ़िया रहेंगे। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी वो आपके बाल झड़ गए। बाल की बात आज आ गई, आज तो कही देते। हमने कहा तो बोले वो एक एग वाला कोई शैम्पू आता है, वो लगाओ, उससे वो क्या भगवान जाने विटामिन मिलेगा, क्या मिलेगा, बाल बढ़िया हो जाएंगे। हमने कहा भैया जी बचे वो भी झड़ जाए पर इससे बचाओ है। अच्छा ये तो बाल की बात है। एक सच्ची बात, एक बात और बताएं आपको। हमारी बिटिया बीमार थी, उसको लीवर की समस्या, उसका लीवर डिसीज है। उसको लीवर में एक बीमारी होती है विल्सन डिसीज करके, जिसमें लीवर में कॉपर जमा हो जाता है। 6 वर्ष की उस समय उसकी आयु थी और विल्सन डिसीज बीमारी से ग्रसित हो गई। तमाम हॉस्पिटलों में दिखाने के बाद दिल्ली में उसका इलाज चला और दिल्ली में उसका इलाज लंबे समय तक चलता रहा। बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति थी। तो जो डॉक्टर इलाज कर रही थी वो महिला डॉक्टर थी, वरिष्ठ डॉक्टर थी वहाँ की, बच्चों के डिपार्ट की। उन्होंने हमें अकेले में मीटिंग के लिए बुलाया। उसकी माँ और हम लोगों से मीटिंग करी। बोले आपकी बच्ची की स्थिति बहुत गंभीर है, बचने की जो है ज़्यादा संभावना नहीं है। आप लोग इसको जो है प्रोटीन की कमी उसके शरीर में हो गई थी। बोले प्रोटीन के लिए इसको आपको अंडे और ये सब खिलाना पड़ेगा। बच्ची के प्राण बचाने का एक ही तरीका है। बाकी ट्रांसप्लांट हो रहा था, लीवर ट्रांसप्लांट के लिए वो सब तैयारी हो रही थी और लीवर ट्रांसप्लांट के लिए पैसा भी जमा हो गया। गवर्नमेंट से व्यवस्था हुई, ठाकुर जी ने जो भी किया, वो लंबी विषय उस पर नहीं जाएंगे। जो बात हम कहना चाह रहे हैं, तो लीवर ट्रांसप्लांट की तैयारी भी थी और उन्होंने कहा कि उसके बाद भी बचने की संभावना नहीं है, क्योंकि बच्ची के शरीर से प्रोटीन चला जा रहा है, प्रोटीन निकल रहा है। तो प्रोटीन इसमें बहुत कम हो गया है। तमाम एल्बुमिन इंजेक्शन वगैरह लगाए गए, उसके बाद भी प्रोटीन के लिए इसको आपको मांस, अंडे ये सब खिलाना पड़ेगा, नहीं तो बचेगी नहीं। हमने कहा विचार करते हैं। बाहर हम दोनों बैठ के विचार किए तो हमने कहा देखो बच्ची कल मरती हो सो आज चली जाए, जाना तो है ही, कल जाए आज जाए। हम लोग जितना हो सकेगा इलाज कराएंगे, उसमें कमी नहीं करेंगे। जहां ले जाना पड़े ले जाएं, जो इलाज कराना पड़े कराएं। लेकिन कोई कहे कि प्राण बचाने के लिए अभक्ष खिला दो, उल्टा सीधा खिलाओ, तो भैया ऐसे खिलाने से अच्छा है कि वो जा रही हो तो चली जाए, पर हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। उन्होंने बहुत जोर डाला, बोले करना पड़ेगा। हमने कहा जो होना हो जाए। लेकिन एक बात देखिए, उस भरोसे का परिणाम आप लोग आश्चर्य करेंगे। आप लोगों को एक भरोसा जमे, इसलिए आपसे कह रहे हैं। कहा तो डॉक्टरों ने यह कहा था कि लीवर ट्रांसप्लांट के बाद भी बचने की संभावना नहीं है, 5% संभावना है ट्रांसप्लांट के बाद। आज वो बिटिया साथ में है, कई बार कथा में बैठती है, ट्रांसप्लांट नहीं हुआ। हमने कहा कि हम कुछ नहीं खिलाएंगे, इलाज जितना हो सकेगा सामर्थ्य के अनुसार कराएंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। ठाकुर जी से प्रार्थना की, आज ठाकुर जी की कृपा से वो बिटिया पूरी तरह स्वस्थ है और लीवर ट्रांसप्लांट भी नहीं कराना पड़ा, उसी लीवर से चल रही है और सब कुछ बढ़िया हो गया, कुछ नहीं खिलाना पड़ा और एकदम बढ़िया हो गई।
ये बात हम इसलिए कह रहे हैं भैया, भगवान पे भरोसा रखो। और ऐसा नहीं है कि ये ऊट पटांग चीजें खाओगे तभी प्रोटीन विटामिन मिलेंगे। भगवान ने इतनी सब चीजें बनाई हैं, ये सब खाइए। कितने फल हैं, कितने ड्राई फ्रूट्स हैं, कितनी तरह की चीजें प्रकृति ने हमारे लिए प्रदान कर रखी हैं, और हम जीवों को मार मार के खाएं। अरे जंगलों में रहने वाले जिनको कुछ ना मिले वो खा ले तो बात अलग है, लेकिन हम लोग समाज में रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, दुनिया भर की चीजें हमारे लिए उपलब्ध हैं और हम भी ऊट पटांग खाएं है? एक किसी का हमने एक वो शेर, एक दोहा जैसा वो सुना था। बोले हटा देते हैं उस थाली को जिसमें बाल हो, हटा देते हो उस थाली को जिसमें एक बाल हो, और कैसे खा जाते हो उस अंडे को जिसमें किसी मैया का लाल हो। अरे उस अंडे से बच्चा निकलेगा कि नहीं, उसको लोग खा जाते हैं। और आजकल तो और बड़ी विडंबना, लोग कहने लगे शाकाहारी है। भैया अपना आहार सुधारिए। हम बार बार कथाओं में कहते हैं कि ऊट पटांग मत खाइए, भगवान ने मनुष्य बनाया है, मनुष्य बने रहिए। और मनुष्य को मांसाहार के लिए नहीं बनाया। लोग कहते हैं सर्वाहारी है, ये सर्वाहारी नहीं है, क्योंकि दो ही तरह के जो है प्राणी है, या तो शाकाहारी या मांसाहारी, और दोनों की अलग अलग पहचान है। जितने मांसाहारी जीव हैं उनकी दाढ़ें बड़ी बड़ी होती है, नुकीली होती है कि नहीं। बिल्ली को देखो, कुत्ते को देखो, शेर को देखो, जितने मांसाहारी होंगे उनके दांत दाढ़ें बड़ी बड़ी होंगी। दूसरा उनका एक विशेषता होगी कि वो जब पानी पिएंगे तो जीभ निकाल के चप 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 करके पिएंगे। और जितने शाकाहारी होंगे उनके दाढ़ दांत जो है बड़े नहीं होंगे, क्योंकि उनको कोई चीरफाड़ तो करनी नहीं होंगे। दूसरी बात, जब वो पानी पिएंगे तो श्वास से खींच के पिएंगे। आप गाय को देखिए, बकरी को देखिए, पीते कि नहीं। गाय भूखा मर जाए पर मांस नहीं खा सकती। गधा, गधे को तो सब लोग गधा ही कहते, अरे बोले तो गधा है। कितना भी भूखा मर जाए, कुछ हो जाए, पर मांसाहार नहीं करेगा। घोड़ा है, गधा है, करेगा। लेकिन हम लोग कैसे हैं कि सब कुछ होते हुए भी हम भूखा तो नहीं मर रहे, तमाम खाने पीने की चीजें उपलब्ध हैं, उसके बाद ऊट पटांग चीजें खा रहे हैं। अब आप विचार करिएगा कि हम जीभ निकाल के पानी पीते हैं कि श्वास से खींच के पीते हैं। हमारे दांत कुत्ते की तरह बड़े बड़े हैं कि साधारण है। और मांसाहारी जो जीव होते हैं उनकी आंतें छोटी होती है। उनका हमने सुना है कि उनकी जो बड़ी आंत है वो छोटी रहती है आकार में, शाकाहारी की बड़ी होती है। तो शाकाहारी के अंदर वो कई दिनों तक भोजन उसमें से निकल के प्रक्रिया होके जाता है, और मांसाहारी में जल्दी हो जाता है। अब वो मांस लंबी आंत में जाएगा, कई दिनों तक सड़ेगा, तमाम विकार पैदा करेगा, बीमारियां पैदा करेगा। इसलिए भैया ऐसी चीजें बंद कर दो। और सरल भाषा में कहें तो पेट्रोल की गाड़ी को डीजल से चलाओगे तो इंजन, गैया की सेवा करो, दूध खाओ, दही खाओ, घी खाओ, पनीर खाओ और मस्त रहो।